हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज मैं एक और वीडियो लेकर के आई हूं शनि प्रदोष के ऊपर। इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी शनि प्रदोष के ऊपर कि वो संतान सुख के लिए रखा जाता है शनि प्रदोष, और शुक्ल पक्ष वाली रखी जाती है शनि प्रदोष व्रत, तो आपको उससे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो कुछ लोग के कमेंट उसमें आ रहे थे कि शुक्ल पक्ष में ही क्यों रखें, या फिर कब शुक्ल पक्ष होता है, कैसे हम पहचानें, क्या इसकी विधि है, किस तरीके से करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही सब शेयर करने वाली हूँ कि शुक्ल पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष में ही शनि प्रदोष व्रत आपको क्यों उठाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हम हिंदुओं में कैलेंडर होता है, जो पंचांग होता है, उसमें महीने को जो है वो दो पक्षों में बांटा गया है, जिन्हें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोला जाता है। पूर्णिमा से अमावस तक के दिनों को कृष्ण पक्ष में रखा जाता है और उसके उल्टा अमावस से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसे शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, अच्छे दोनों ही होते हैं, पर जो शुक्ल पक्ष में रखा गया शनि प्रदोष होता है वो संतान सुख के लिए ही रखा जाता है। शनि प्रदोष रखने से शिव जी की जो कृपा होती है, आशीर्वाद होती है, उसके साथ साथ शनि देव की भी कृपा बनी रहती है, जिससे कि शनि देव की जो साढ़े साथी होती है उसके प्रभाव भी कम होते हैं। तो देखा जाए तो संतान सुख के लिए शनि भगवान और जो महादेव होते हैं उन दोनों का ही आशीर्वाद इसमें मिल जाता है। इसलिए ये शुक्ल पक्ष में रखा गया शनि प्रदोष व्रत ज़्यादा फलदायी होता है संतान सुख के लिए। व्रत और पूजा का पहला रूल है, मन का साफ होना चाहिए। जिस चीज़ की मनोकामना आपको है, जो चीज़ आप चाहते हैं, उसके लिए आपको खुद कर्म करना है। पहली बात तो रास्ता आपको महादेव दिखाएंगे। जैसे आप सोचें कि हम व्रत कर रहे हैं तो व्रत करने से ही सिर्फ आपको संतान मिल जाएगी, या आपको संतान सुखी, या फिर किसी भी चीज़ की आप चाह रख रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको अपने डॉक्टर को भी दिखाते रहना है, यानी कि आपको अपना कर्म करना है। रास्ता भगवान आपके लिए बनाते जाएंगे। उसके बाद दूसरा रूल है, प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर जल चढ़ाना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर आप प्रदोष व्रत रख रही हैं तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही है। इसलिए अगर आप मंदिर नहीं जा सकती हैं तो आपने घर पर ही आप शिवलिंग छोटा सा ला कर के रख लें, वहीं पर उनकी पूजा अर्चना आप कर सकती हैं। लेकिन घर पर भी शिवलिंग रखने का एक रूल है कि अगर आप अपने घर पर शिवलिंग रख रही हैं तो वहाँ पे रोज़ आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही है। लेकिन अगर किसी कारण से आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पा रही हैं घर पर, तो जब भी आपको समय मिले आप साफ़ सुथरे मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दें और साथ ही साथ उनको चंदन का तिलक भी कर दें। बस इतना ही काफ़ी रहता है डेली पूजा के लिए। नहीं तो उसके अलावा हर प्रदोष, जो महीने में 2 प्रदोष पड़ेंगे, उसमें आप मंदिर में जा कर के वहीं पे आप शिवलिंग पर जल चढ़ा कर के विधि विधान से पूजा कर सकती हैं। उसके बाद है पूजा विधि। जिस दिन आपका प्रदोष व्रत आप उठा रहे हैं, ठीक है, जिस दिन से आप प्रदोष व्रत शुरू कर रहे हैं, उस दिन सुबह नहा धो करके शैम्पू करके आपको मंदिर आपको जाना है, या फिर शिवलिंग आपके घर पर ही है, जहाँ भी आप मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको चंदन का तिलक लगाना है शिवलिंग पर, फिर शिवलिंग पर काला तिल और जौ आपको चढ़ाना है। उसके बाद कुछ मीठे का आपको भोग लगाना है। मीठे में कुछ भी आप भोग लगा सकते हैं, गुड़ है, चीनी है, ये सारी चीज़ें सभी के घर में उपलब्ध होती हैं। उसके बाद चढ़ाने के बाद आपको आरती करनी है शिव जी की, धूप दीप जलाना है। इस तरीके से ये एक नॉर्मल पूजा है जो सुबह के टाइम आपको करना है। ये सारे सामान जो है बहुत ही आसानी से सभी के घर में मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास दूध है, दही है, शहद है, बेलपत्र है, और भी जितनी हैं धतूरे हैं, भांग हैं, ये सब भी चीज़ें अगर आप इकट्ठा करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकती हैं आसानी से,
तो आप ज़रूर करें। और जिस दिन आप व्रत उठा रही हैं उस दिन कोशिश करें कि ये जो बेलपत्र है ये सब चीज़ें भी शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद जो आपका रेगुलर प्रदोष पड़ेगा उसमें अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो जौ है, काला तिल है और जल है, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस तरीके की पूजा आपको पूरे प्रदोष में करनी ही करनी है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शिवलिंग की पूजा करने से पहले आपको गणेश भगवान को टीका करना है, पार्वती जी की पूजा करनी है, यानी कि उनको सिंदूर वगैरह अर्पित करना है, क्योंकि शिव जी चाहते हैं कि हमारी पूजा होने से पहले उनकी परिवार की पूजा हो। इसलिए आपको गणेश भगवान की पहले मतलब टीका वगैरह करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग भगवान की पूजा करनी है। फिर दिन में आप कुछ फलाहारी खा सकती हैं, जैसे कि खीर है, आलू है, मखाना है, काजू है, इस तरीके का मतलब फलाहार आप खा सकती हैं। बिना नमक के आपको लेना है, लेकिन किसी कारण से आप नमक को अवॉइड नहीं कर सकती हैं तो आप सेंधा नमक ले सकती हैं, वो भी सिर्फ एक टाइम आप लें। नहीं तो ये जो प्रदोष व्रत होता है ये बिना नमक के ही रखा जाता है, तभी आपको फल मिलता है। फिर शाम को आपको 4 बजे के बाद गोदवरिया का जो टाइम होता है उसमें शिवलिंग भगवान की पूजा करनी है। जिस तरीके से आपने सुबह में पूजा करी थी उसी तरीके से आपको शाम में भी पूजा करनी है, बस आपको उस समय बुक भी पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जो प्रदोष भगवान की कथा है, प्रदोष की जो कथा है वो भी आपको उस समय पढ़नी होगी। उसके बाद आपको कपूर से और दिया बाती से आरती करनी होगी शिव भगवान की, शिव के परिवार की, गणेश भगवान की, इस तरीके से आरती करनी है आपको। उसके बाद जो भी आपने जल है, दूध, दही, शहद, जो भी जिस भी तरीके से शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है प्रसाद को, उसको आप प्रसाद के रूप में पीना है आपको। यानी कि आप जो भी प्रसाद चढ़ाई हैं, पंचामृत जो भी बना है, चाहे वो सिर्फ जल का ही हो या फिर दूध, दही, शहद, जिस भी चीज़ों से आपने उनका अभिषेक किया हो वो प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। साथ ही साथ अपने हस्बैंड को भी उसको देना है प्रसाद के रूप में, और घर परिवार में जो लोग भी हैं उन सभी को ये प्रसाद के रूप में आप दे सकती हैं। लेकिन अगर और कोई नहीं पीना चाहे तो आपको उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि ये प्रसाद है आपको पीना ही है। आपको बस अपने आपको ग्रहण करना है, और कोई इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहे तो आप उसे प्रेम से दे दीजिए, नहीं पीना चाहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपकी ये पूजा पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी खाना पीना है आप खा सकती हैं। फलाहार में नमक आपको नहीं खाना है, अगर आप नमक खा रही हैं तो सेंधा नमक एक समय आप खा सकती हैं। अनाज आपको नहीं खाना है, फलाहार ही खाना है, जैसे कि कुट्टू, सिंघाड़े, इस तरीके की पूड़ी हो गई, सब्जी हो गई, इस तरीके का खाना ही आपको खाना है। इसके बाद आपका फिर से प्रदोष व्रत जो पड़ेगा 15 दिन बाद आपको वो रखना है। हर महीने 2 प्रदोष व्रत होंगे, लेकिन जो प्रदोष व्रत आपको उठाना है वो आपको शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष उठाना है, वो संतान प्राप्ति के लिए ही होता है। और जब आप व्रत उठाएं उस दिन कोशिश करें कि थोड़ा अच्छे से पूजा कर लें, जैसे बेलपत्र, दूध, दही, शहद, जो आपको आराम से मिल जाए, जो आप आराम से चढ़ा पाएँ, उस ऐसे ही आपको पूजा करनी है। ये नहीं कि आपके घर में शहद नहीं है तो आप शहद के लिए झगड़ा करें कि भाई शहद लेके आओ, हमको पूजा करनी है। ये काम आपको नहीं करना है, इससे आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। घर पर जो सामान है आपके, प्रेम से उसी से पूजा करें। अगर कुछ भी नहीं है, दूध, दही, बेलपत्र कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ जल से और चंदन का तिलक, इसी से शिवलिंग पर जल चढ़ा के उनका अभिषेक करके आप प्रदोष व्रत का पूजा कर सकती हैं। इसी तरीके से मैं भी करती थी, और पहले मैं जो है नमक नहीं खाती थी,
लेकिन जब बाबू हो गया मेरा उसके बाद मैंने नमक खाना शुरू कर दिया था, सेंधा नमक, क्योंकि उसको दूध पिलाना रहता था मुझे और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती थी, इसलिए मैंने नमक खाना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से आप शुक्ल पक्ष का शनि प्रदोष व्रत उठा सकती हैं संतान सुख के लिए। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।